जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि शरीर में जिन और पिशाच होने के क्या लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने कहीं पूछा दिखवाई है और हमारे शरीर में जिन बता दिया है और हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो आप भी अगर हमें बताएं कि जिन के क्या लक्षण हो सकते हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई में वास्तव में हमारे शरीर में कोई जिन लगा है, कोई प्रेत आत्मा बैठी हुई है। तो चलिए लक्षणों पे बात कर लेते हैं, फिर आपने उपाय पे भी बात करेंगे। और जैसे किसी भी भगत ने, किसी चौकी वाले ने आपको बता दिया है कि जिन है, और अगर आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो वास्तव में जिन है, भाई इसका इलाज करवाओ। और कहने को ये भी आता है कि जैसे मुसलमानी तंत्र के द्वारा ही जिन की काट करी जाती है। और जिन कौन बनते हैं, एक वीडियो डाला है हमने कि घर के जो प्रेत होते हैं पिशाच रूप धारण करके जिन रूप कैसे धारण करते हैं, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो जिन के लक्षणों पर चर्चा कर लेते हैं, जिनके शरीर में जिन होता है। पहले बात करेंगे कि जिन लोगों के साथ लक्षण हो रहे हैं और उनको जिन बता दिया है, क्या वास्तव में ये जिन होने के लक्षण है। तो देखिए, कनाडा से किसी बहन का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी हमने ऑनलाइन कहीं पूछा दिखवाई है और हमारे शरीर में जो है जिन बता दिया है। तो जिन बताने का क्या है, वो कहती हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे पति से हमारी बन नहीं रही है, हम कनाडा में बैठे हुए हैं पर हमारा काम धंधा चल नहीं रहा है, यानी कि हमारे काम धंधे पे बिल्कुल ही ब्रेक लग गया है। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखिए जिन के लक्षण क्या हैं। कि अगर आपके शरीर में वास्तव में जिन लगा है, देखो ये एक परालौकिक शक्ति होती है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ स्वप्न के माध्यम से गंदा या फिर अजीब तरह के, अजीबो गरीब, बहुत ही भयंकर डरावने से, और सपने ऐसे दिखाएगी कि आप लोग अचानक से नींद में हड़बड़ा के उठोगे, पसीना पसीना आप हो जाते हो। दूसरा ये होता है कि जो जिन रोगी होता है ना, वो स्वयं से आपस में ही बड़बड़ा के बात करता है। देखो एक टाइम होता था कि लोग आपस में ही बातें करते चलते थे। आजकल खैर हम हर किसी को ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल तो ईयरबड्स लगा के लोग चलते हैं, वो कई बार फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तो हर किसी को शक की नज़र से देखना भी अच्छी बात नहीं। पर पहले के टाइम में क्या होता था, ये इस तरह की डिवाइस नहीं होती थी तो लोग आपस में ही बड़बड़ाते थे। दोपहर, स्पेशली इनका टाइम क्या होता है, दोपहर के समय। जैसे औरतें हैं, किसी औरत को जिन्न की निशानी है तो वो बिल्कुल पागल हो जाती है, मानसिक बिल्कुल रोग हो जाता है उसको, और पति से उसकी बनेगी नहीं। अक्सर ऐसा होगा कि दोपहर के समय श्रृंगार करके वो सुनसान जगह पे जाएगी, किसी सड़क वगैरह पे जाएगी या कहीं किसी सुनसान जगह पे। क्योंकि हमने अपने बचपन में ऐसी एक घटना देखी है। कोई लड़की हुआ करती थी जो कुंवारी थी और उसकी शादी कर दी गई। उसको शादी से पहले ही जिन्न की बाधा हुआ करती थी। तो क्या हुआ, शादी हुई तो पति के साथ उसको रहने नहीं दिया और घर वाले जो हैं उसको लेकर के आ गए। अब उसका क्या सिस्टम था, वो दोपहर में जो हमने देखा है उस चीज़ पे ही बोल सकते हैं। दोपहर के समय में तैयार होकर के खूब अच्छे से श्रृंगार करके, सेंट वेंट लगा करके, तो एक जैसे पहले खाली जगह पड़ी होती थी, गड्ढे वगैरह, तो वो उनमें जाके बैठती, घंटों घंटों बैठी रहती थी और घंटों घंटों आपस में ऐसे किसी से बात करती, कभी हंसती, कभी जोर से हंसती, कभी वो नाचने लग जाती। अजीब अजीब तरह के उसके लक्षण होते थे। और जैसे ही दिन ढलने को आता था, बिल्कुल दोपहर के समय में ही उसके साथ लक्षण होते थे। खूब चिलचिलाती धूप में, जिस वक्त सभी अपने घर के अंदर होते हैं तो बाहर निकलती थी। रात को भी श्रृंगार करके सोना, यानी कि खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करना। कई बार तो लोग रात को घर से बाहर निकलने से भी डरते थे कि रात्रि के समय भी उसको देखा गया है। 11 बजे के 12 बजे के आसपास भटकते देखा गया। उनको नींद नहीं आती थी देर तक, बिल्कुल कभी छतों पे टहलना, कभी घर में गली में घूमना, कभी सड़कों पे घूमना, इस तरह के लक्षण होते थे। तो बहुत डर लगता था। माँ बाप बोलते थे कि इसके साथ जिन है, इससे बात मत करो, इससे दूर रहो, इसका हाथ का दिया हुआ मत खाना। और क्या होता था कि खाना बहुत ज़्यादा वो खाते थे, यानी कि उनको हमेशा भूख रहती थी। उनको लगता था कि मैं सब कुछ खा जाऊं। किसी के साथ बात नहीं करना, एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव, क्रोध इतना कि घर की सारी चीज़ें उठा के फेंक देती थी वो। तो जिनके साथ वास्तव में जिन होते हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है बचपन के समय में, ये लक्षण वास्तव में होते हैं
और इसको जिन कह लो, मानसिक रोग कह लो, मानसिक रोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको इतना ज्ञान है कि वो अच्छे से श्रृंगार कर सकता, उसको पता ही है मुझे खुशबू लगानी है, वो मानसिक रोगी तो नहीं हो सकता। और जिसकी ज़िंदगी अच्छी थी, बिल्कुल 16-17 साल की उम्र तक वो अच्छे से पढ़ी हैं, स्कूल में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनके ऊपर ये इस प्रकार की जो एनर्जी है उसने शरीर पे कब्जा कर लिया। तो हमने जो देखा और सुना, हमें ये बताया गया कि ये जिन है, काफ़ी मौलवियों से उनका इलाज भी करवाया गया। तो अब बात करते हैं पुरुषों की। देखो, जैसे जो पुरुष होते हैं ना, उनको भी जो मेंटली हेल्थ उनकी होती है, बिल्कुल ही ये कह लो कि डाउन स्थिति हो जाती है, शरीर बिल्कुल सूखने लग जाता है, शरीर में खून तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, धड़कन उन लोगों की बहुत ज़्यादा तेज रहती है, जिनको पिशाच, भूत प्रेत, जिन कोई भी ऐसी आत्मा ने अगर कब्जा कर रखा है, उसकी धड़कन बढ़ेगी। और वो भी ऐसे जैसे मानसिक रोगी होते हैं ना, पागलों वाले लक्षण उनके ज़्यादा होते हैं, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं ऐसे लोग, और मांस मदिरा वगैरह का सेवन करना, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहना, घर के अंदर कैद रहना, और अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपस में ही बड़बड़ाना, किसी से कोई लिंक नहीं रखते हैं, रिश्तेदार, घर परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, खास करके अपनी पत्नी से भी उनको कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि परिवार से वो जुड़ के रहना ही नहीं चाहते। उनको अंधेरे वाला स्थान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गंदा रहना अच्छा लगता है, यानी कि क्या करेंगे, या तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि खाना ही नहीं खाना है, भूख ही नहीं लगेगी, पूरा पूरा दिन अपने आप में आपस में बड़बड़ाते रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से उनका दिमागी संतुलन जो होता है, दिमाग कहते हैं ना मोटा हो गया, ये जो दिमागी संतुलन है ये बिगड़ता रहता है। तो इस प्रकार से अजीबोगरीब उनको सपने आते हैं, रात में डर के उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में उनको पसीना आता है, कई बार अजीब हरकतें करते हैं, सिर नीचे होगा, पाँव ऊपर होंगे, कई बार मुंह से उनके झाग निकलने लग जाते हैं, एक दौरा सा होता है, जैसे दौरा मिर्गी मिर्गी हो जाती है, इस प्रकार से। तो लोग क्या करते थे, मतलब चमड़े वाली जुत्ती उनको सूंघाते थे। इसका भी एक कारण होता है कि चमड़े वाली जुत्ती और गंदगी वाली जराबें जैसे सूंघा देना, क्या होता है, जैसे जिन रोगियों को सलाह दी जाती है उपाय की अगर बात करें कि आपको नहाना नहीं है, जो ये एनर्जीज होती है ना, ये एक साफ सुथरे खुशबूदार शरीर में ज़्यादा लग जाती हैं। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि आप 6 महीने साल नहाओ मत, जैसे आप टॉयलेट जाते हो तो टॉयलेट वगैरह के हाथ आपको नहीं धोने हैं, बिल्कुल गंदा शरीर अपना रखना है, बिना नहाए आपको रहना है, कंघी नहीं लगानी है, गंदा बदबू वाला मुंह रहेगा, तो धीरे धीरे जो है वो एनर्जी आपको शरीर को छोड़ने लग जाती है, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ पसंद होती है, खुशबू को देख करके। खुशबू वाली जगह पे ये लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है माँ बहनों को कि ज़्यादा श्रृंगार करके, आपको ज़्यादा खुशबू प्रयोग करके आपको आधी रात के समय नहीं निकलना चाहिए और दोपहर के समय नहीं निकलना चाहिए। पर आजकल की बेटियां जो हैं इस चीज़ को नहीं मानती हैं और किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती है, जिसके कारण ऐसी शक्तियों से वो प्रभावित हो जाती हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये थी जानकारी जिनके बारे में, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।